इलायची वाला। हाँ इलायची वाला। वेरी गुड वेरी गुड। अरे मोहेश इलायची का जगह है जी सर। तो हमें सुंदरलाल जी अपने यहाँ पे लेके आए हैं और छोटा इलायची क्या क्या ये यहाँ पे लगाते हैं वो हम आज आप बताएंगे, दिखाएंगे आज। पहले सबसे पहले दिल्ली में रहते थे। सबसे पहले सुंदरलाल जी दिल्ली में रहा करते थे। हाँ, अच्छी पोस्ट में थे और इंडिया टीम में अच्छे पोस्ट पे थे। इनने वहाँ का सब छोड़ दिया और अब अपने गांव में ये सारा और इनको अपने माटी और गांव के पानी के बहुत प्रेम है। कि क्या हुआ विस्तार पूर्वक आपको मैं बाद में बताऊंगा। अभी इनकी खेती बाड़ी हम देख लेते हैं। हाँ जी सर, जाइए जी। सुंदरलाल जी आपने जो ये लगा रखे, सुंदरलाल जी ये क्या चीज़ है ये वाला? गाँव पूछो ना, गाँव। हाँ आप अपने गांव का नाम परिचय दे देते हाँ परिचय देते। मेरा नाम सुधीर सुंदरियाल है जी। और हमारा एक ट्रस्ट है भल्लू लगत फील गुड करके, जिसका मैं संस्थापक अध्यक्ष दोनों हूँ जी। और 2015 से हम उस बैनर के तले भल्लू लगत फील गुड जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके तहत जगह जगह बहुत सारे कृषि बागवानी हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कृषि बागवानी का एक छोटा सा नमूना यहाँ पे बना रखा है। जैसे कि आपको पता होगा पहाड़ों में सबसे बड़ा चैलेंज जंगली जानवरों का होता है। हर आदमी ये कहता है कि जंगली जानवर हैं, इस वजह से हम खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं। तो उन सब लोगों के लिए ये एक मैसेज है और ये एक आपके चैनल के द्वारा ये माध्यम से वो लोग समझ पाएंगे कि यहाँ पे जो काम मैंने ये कर रखा है इसके लिए कोई घेर बाड़ नहीं कर रखी है। आप देखेंगे कोई घेर बाड़ नहीं है। बिना घेर बाड़ का एक ऐसा मॉडल जिसमें आप पारंपरिक तौर तरीके से की गई किसी भी खेती से कहीं ज़्यादा गुना पैसा कमा सकते हैं, वो तरीका वो मॉडल ये है। ये जो आपको ये दिख रही है ये बड़ी इलायची दिख रही है। बड़ी इलायची हमने यहाँ पे कुछ लेयर फार्मिंग के रूप में कर रखा है ताकि खेत से ज़्यादा उत्पादन लें। तो ये बड़ी इलायची है। अब बड़ी इलायची के खेत के ये इस तरफ जो है हर जगह जो हमारा मॉडल है उसमें कागजी नींबू लगा रखे हैं। तो ये बाहर की तरफ कागजी नींबू है, ये बीच में बड़ी इलायची है, इसके ऊपर कीवी है। जैसे यहाँ पे भी कीवी दिख रही है, इस खेत में आपको कीवी दिख रहे होंगे। फिर नीचे खेतों में ले जाऊँगा वहाँ कीवी लगा रखी है। तो बाहर की तरफ नींबू है, बीच में बड़ी इलायची है, ऊपर कीवी है और अंदर की तरफ जहाँ वो खड़े हो रखे हैं ये पान के पत्ते हैं। ये पान के पत्तों में खड़े हैं ये अभी। ये पान के पत्ते हैं? पान के पत्ते हैं। आप इन्हें अभी टेस्ट कर लीजिएगा। ये पान के पत्ते हैं और ये और जगह खेतों में भी कर रखे हैं हमने, है ना, जगह जगह। इनके ऊपर की घास इसलिए नहीं काटी है कि अभी यहाँ पे पाला बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो पाला थोड़ा सुरक्षित करता है उस चीज को, इस वजह से ये घास नहीं काटी है। तो आज इस खेत में जो है सुअर आता है, बंदर आता है, लंगूर आता है, कोई भी आता है, इसका कोई नुकसान नहीं करता। ना वो कीवी को खाता है, ना वो बड़ी इलायची को खाता है, ना वो नींबू को कोई नुकसान पहुंचाता है, ना ही पान के पत्ते को कोई नुकसान पहुंचाता है। तो ये हमारा ऐसा मॉडल है जो बिना घेर बाड़ के सुरक्षित है और पारंपरिक अनाजों से ज़्यादा आय देता है। एक जैसे इसी खेत में अनुमानतः हमारे 70 या 80 के आसपास ये बंच है। ये अगर एक देखें, ये जो हमें पहाड़ी में पट्टा कहते हैं, ये बंच है। ये बंच है। तो ये बंच जो है आने वाले दिनों में एक बंच से हम आधे किलो तक भी बड़ी इलायची ले सकते हैं। तो आप ये देखिए अगर मिनिमम हम 1000 रुपए का रेट भी, क्योंकि बड़ी इलायची को हम रोक सकते हैं जब चाहे मार्केट में निकाल सकते हैं। तो अगर जब उसका रेट जो है मांग ज़्यादा है, उस समय रेट बढ़ा हुआ है, उस समय भी निकालें और 1000 रुपए किलो के हिसाब से भी बिकाएं। तो इसी खेत में अगर 80 बंच हैं तो 40 किलो इस खेत में मिल जाते हैं, 40,000 बड़ी इलायची की मिल जाती है। फिर नींबू अलग है, कीवी अलग है, पान का पत्ता अलग है। तो ये बहुत ही अच्छा आय का साधन बन सकता है। जी सुंदरलाल जी, इसके लिए हमें क्लाइमेट का क्या जरूरत पड़ेगी जरा बता देंगे आप? इसमें देखिए आप आपको आंखों देखिए दिख जाएगी जी। और नीचे ये उस खेत में जो है आपको पत्ते थोड़ा पीले से दिख रहे हैं। वो पीले इसलिए दिख रहे हैं उसमें पाला पड़ रहा है ना। इसमें जो है ये छांव है, ऊपर ये खड़ीक के पेड़ है। तो खड़ीक के पेड़ की वजह से पाला भी कम पड़ता है और छांव भी रहती है। जहाँ छांव ज्यादा हो, नमी अच्छी हो, थोड़ा पानी की सुविधा ठीक हो, वो बड़ी इलायची के लिए सबसे अनुकूल है। हमारे यहाँ पे ये अंदर की तरफ ये छोटी लघु सिंचाई का है, ये नाली है। इलायची भी इजाद इस वजह से हुई जब लोगों ने जंगली पेड़ काटना मना कर दिया। एक हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि हम जंगली पेड़ काटें, और जब उन्होंने वो मना कर दिया, मुकर गए, तो फिर ये सोचा गया कि छांव में क्या हो। ये खेत बंजर थे। तो उन छांव बंजर खेतों में तब बड़ी इलायची रखी गई। छांव बड़ी इलायची के लिए वरदान है। जितनी छांव इसके लिए धूप की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। धूप की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। ये ऐसी फसल है जो 3 साल में आपको फल देना शुरू कर देती है और कम से कम 25-30 साल तक आपको फल देती है। तो सुंदर जी आपको गांव के प्रति कैसे लगा हुआ, जबकि आपकी अच्छी खासी नौकरी है दिल्ली में, एसी रूम में? तो अधिकतर लोग गांव में जो यहाँ से छोड़ के जाते हैं वो दिल्ली गांव आने नहीं चाहते, वो कहते उल्टे गांव में कुछ नहीं है। तो आपको ये गांव के प्रति कैसे झुकाव हुआ और कैसे वो आपका गांव के प्रति लगाव? आपने सही सवाल किया। ये अक्सर हर एक पूछता है।
गांव से रुझान शुरू से ही था और बचपन परवरिश तो हमारी गांव में ही हुई थी। हमारे माँ पिताजी दादाजी लोग सब लोग खेती बाड़ी में उनका बड़ा रुझान था ही, तो अपना भी रुझान था। भले मेरी स्कूलिंग बाद में जो है देहरादून हुई थी, कॉलेज देहरादून से हुआ था, लेकिन मेरा झुकाव पहाड़ की तरफ था। जब भी देहरादून से दिल्ली में छुट्टी होती थी, प्राइवेट उसमें जॉब में छुट्टियाँ कमी मिलती है, तो मैं सीधे गाँव आता था। और गाँव में जो है गाँव का वो लगाव था ही, खेत लगातार बंजर होते थे, जो एक चुभन होती थी मन में कि भाई ये आय के स्रोत हैं हमारे और ये जो है बर्बाद हो रहे हैं। तो उस स्रोत को किस तरह से फिर से रिवाइव किया जाए, किस तरह से वो आय का स्रोत बनाया जाए, बस वही भाव था। और आए और धीरे धीरे किस्मत ये रहा कि काफ़ी लोगों का जुड़ाव हमें मिला और आज जो है उस जुड़ाव का। जब आप गाँव आए सुंदर जी तो लोगों ने आपको डिमोटिवेट भी किया होगा, क्यों यार तुम क्यों आ रहे गाँव में, तो गाँव में कुछ नहीं होता, बंदर है सुअर है, तो लोगों ने आपको मजाक भी किया होगा कि अच्छी खासी नौकरी है, बच्चों को लेकर गांव में आ रहे तो हम ऐसे आदमी तो हम देखा नहीं। तो आप कैसे मोटिवेट हुए थे? जी 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 जी, ये मुझे जो है पहले से ही एहसास था, काफ़ी लोगों ने ये बताया था और हमें भी लगता था, क्योंकि हम गांव में आना जाना रहता ही था, कि यहाँ जो है उम्मीदों का माहौल है ही नहीं, ना उम्मीद ही है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ये भाव बड़ा प्रबल है लोगों में। तो इस भाव को तोड़ने के लिए पहले ही माइंड मेकअप किया हुआ था कि जो भी काम होगा उसमें सहयोग कम और नकारात्मकताएँ आशंकाएँ बहुत ज़्यादा होंगी। लोग कहेंगे कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो माइंड मेकअप किया हुआ था। चैलेंज यहाँ का इंसान था हमारे लिए, जानवर कम था, जंगली जानवर। बस वही सोच के लगे रहे, खुद सेल्फ मोटिवेशन हमेशा अपना बना रहा और आज तो काफ़ी लोग ऐसे जुड़े हैं जो जिनका लगातार मोटिवेशन मिलता रहता है। तो बस अब पीछे नहीं मुड़े, अब आगे ही बढ़ते रहेंगे। एक सवाल और था, आप ये दर्शकों के लिए भी जरा बता सकते हैं कि आप बड़ी इलायची की खेती कैसे कर सकते हैं, कहाँ इसका पौधा उपलब्ध होगा, कहाँ क्या मिलेगा, क्या क्या इसमें बीमारियाँ लगती हैं, मतलब वो भी एक बार हमको बता दीजिएगा। इसमें बड़ी इलायची का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें जैसे बीमारी वगैरह तो मुझे आज तक अभी इस खेत में दिखी नहीं। और बहुत कम, मतलब वैसे भी बहुत कम होती हैं ऐसी बीमारियां, कुछ होती नहीं ज़्यादा। हाँ, बीमारियों का बहुत कम है। दूसरा ये है, इसके लिए क्लाइमेट वही है कि जहाँ पे नमी हो, आपको पानी मिल जाए तो वहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पे छाँव मिल जाए वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। ये मिलने के 1 साल बाद तो हम भी पौध देना शुरू कर देंगे। हम भी 1-2 लोगों को ऐसे इस तरह से डेवलप कर रहे हैं। ये अभी मैं पौध इसलिए नहीं दे रहा हूँ ताकि एक मॉडल बन जाए, एक थोड़ा उसका प्रोडक्ट निकल के बाजार में जाए, लोगों को विश्वास हो कि हाँ भाई बड़ी इलायची ऐसी है, इस तरह से है। इस वजह से थोड़ा हम अभी पौध को नहीं दे रहे हैं। फिर भी इसके बावजूद भी जो है थैलीसैंड ब्लॉक में श्री बच्चीराम ढोंडियाल जी इसकी पौध को वो करते हैं, बिल्कुल बेचते हैं। और एक हमारे मित्र हैं राहुल नेगी रुद्रप्रयाग में, तो उनसे भी आप ये पौध ले सकते हैं। उनका डिटेल वगैरह हम सब शेयर कर सकते हैं, जिसे भी लेना हो वो शेयर कर। और एक शायद जगतपुरी में भी आपका होगा। हाँ, जगतपुरी थैलीसैंड ब्लॉक वही है, बच्चीराम ढोंडियाल जी। काफ़ी उत्तराखंड के एक माने हुए बड़ी इलायची उत्पादक हैं। तो सर इस अब खेती में आपको बहुत क्या क्या चुनौतियाँ आई? बस चुनौती यहाँ पर जो चुनौती थी वो केवल इंसानों की थी, मतलब कि हर एक आदमी का तरफ से वो नेगेटिविटी थी। बाकी यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं, जंगली जानवर की चुनौती नहीं थी, क्योंकि ये मॉडल ऐसा है जिसे जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुँचाता। नींबू का पेड़ है, उसे कोई जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुँचाता, कीवी को नहीं पहुँचाता, पान के पत्ते को, बड़ी इलायची को। तो यहाँ पे तो मुझे कोई चुनौती नहीं आई। और जगह पे जैसे हमारा और केंद्र है, वहाँ पे कुछ चुनौतियाँ थी जो विशेषकर ज़्यादातर आदमियों से खड़ी हुई थी, जंगली जानवरों की थी। लेकिन गढ़वाली में एक हमने टैगलाइन बनाई है कि कैरी की सब कुछ हूँ, करने वाला सब कुछ कर सकता है। जिसने ये सोच लिया कि हमने करना है, उस कर सकता है, चाहे कितने भी परेशानी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और हमें जो है कीवी के पेड़ आप दिखा दीजिएगा। कीवी मैंने भी आजकल कीवी के पेड़ देखे नहीं है। ये कीवी के हैं, पतझड़ है, पत्ते झड़ गए हैं, आपको केवल बेल दिख रही होंगी, ये सूख, हाँ ये बेल दिख रही होंगी। और जो सबसे किनारे की बेल है, जो जिससे अभी एक भी पत्ता नहीं है, उससे हमने मैं भी इनको एक सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा, फील गुड, वहाँ से हमारा इनका संपर्क हुआ और मैं नए साल में सुंदर, मेरा मन का सुंदर जी से मिल के आऊँ। हम नए साल में इनसे मिले, बहुत खुशी है। मैं चाहता हूँ हमारे गांव मानला उत्तराखंड में यही पैटर्न पर खेती की जाए, तो क्यों नहीं हो सकता है। तो ये हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं सुंदर जी। ऐसे महानुभूति को मैं नमन करता हूँ, जिनके वजह से आज मैं कहाँ में दिल्ली रहता था और दिल्ली इनके यहाँ संपर्क में पहुँचा हूँ। और पांडे जी, आपको कैसा लगा इनका व्यवहार? बहुत बढ़िया, मेरे को तो इतना लगाव हो चुका है पेड़ पौधों से कि मैं क्या बताऊं आपको। और काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी, यहाँ पे देख के, यहाँ पे कि हमारे वहाँ भी ऐसी कुछ नमी वाली जगह है, क्या कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर हो सकता है। तो मैं भी प्रयास करूँगा। मैंने भी अपने मन में कुछ सवाल रखे हैं अपने लिए, अपने गाँव के प्रति, कि मैंने भी कुछ करना है। तो मेरा मन में यही था कि यार कि इलायची का तो हमने दाना देखा, पर पेड़ आज तक अभी देखा नहीं मैंने इसका। मैंने सोचा कोई शायद बड़ा देवदार सा पेड़ होता होगा, उसमें फल आपको बता भी दें। हाँ बता देंगे, ये बता देंगे बाकी। नीचे जड़ पे लगती हैं,
नीचे जड़ पे लगती है। हाँ, एक मिनट में इसका बल्कि मुझे लग रहा है ऊपर से सड़क का पत्थर गिरा तो इसने ये कर दिया। बल्कि ये इसके जो है ना ये फूल आते हैं, एक मिनट। हाँ, ये अभी फूल ये पुराने हैं, हाँ है ना, ये पहली बार आए थे, इस अच्छा। पे फ्रूटिंग नहीं हुई थी, बहुतों पे फ्रूट हुई थी, पर ऐसे फूल आते हैं इसके नीचे ना, अच्छा और उसी पर तब फिर फल लगते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जड़ पे होता है ये। हाँ, हाँ। जड़ जड़ पे। तो देखा लोगों, क्लाइमेट है क्या क्या इसका देखभाल करना चाहिए। तो ये हमें सुंदरलाल जी ने बताया, और हम भी दिल्ली से आए थे इनके खेती बाड़ी देखने के लिए। इनका काफ़ी नाम चर्चा में है यहाँ पे। और कोटद्वार से 92 किलोमीटर ऊपर हम आए हैं इनके गांव में, गवाना गांव में। और यहाँ पे डबरा डबरा गांव में, डबरा गांव में। और पूरा आज इनकी खेती बाड़ी देखिए, घर के आंगन में आप, मैंने आपको दिखाया नहीं, इतने बड़े बड़े संतरे भी खिल रहे हैं। उधर चला, खिल रहे हैं। क्या नहीं खिल रहा है यहाँ पर? ऊपर से। आज थोड़ा मौसम भी अब दूसरे दिखाएंगे, दूसरा फेज दिखाएंगे। अरे पंडित जी, एप्पल पेड़ तो जानते हैं। हाँ फिर जान दूँ मैं। हाँ, तो लगा रखे हैं। हाँ फिर मैंने 4-5 लगा रखे हैं। हाँ हाँ और तब मैं इसका मदर प्लांट बना रहा हूँ, हाँ। है ना। अच्छा, ये एप्पल का ये पूरा ये? हाँ फिर बेर टाइप का होता है ना, बेर होते हैं ना, बेर। उसको कुछ कुछ क्वालिटी सेव क्या देती है। बेर होता है लंबा। अच्छा, अब ये बड़ा आ रहा है, ये बड़ा बड़ा होता है। अंजीर का पेड़ ही है ये। हाँ अंजीर है। अंजीर है। हाँ ये अंजीर देखो। तिमला है और अंजीर हाँ ये अंजीर है। वो तिमला है हाँ। ना उधर, ये अंजीर है। हाँ, अंजीर है, इसकी सब्जी बनती है, अचार बनता है, औषधि प्लांट है ये। ये कितना ईरान से आता है। हाँ ईरान से आता है। ईरान, अफगानिस्तान, हाँ। वहाँ से आता है। यहाँ बिग बाजारों में, मॉलों में देखें आप, अंजीर है ना, 1200 रुपए 1500 रुपए किलो बिकता है। हाँ ये अंजीर अंजीर। वो सूखा हुआ नहीं हाँ, बेचते वो लगा के, हाँ एक लकड़ी डाल के, लकड़ी डाल के तो बेचते हैं। ये कभी हमारा गोबर गैस प्लांट हुआ करता था। यहाँ पे। तो सुंदर जी आपने अच्छे कसी काम कर रखे हैं। हमको ऐसी आदमी चाहिए। अच्छा होता है हमें। हाँ। अभी हमने गांव में ना अखरोट लगाए अंजीर 400। का ये है, हाँ। ये अंजीर का, अंजीर है, ये अंजीर। अंजीर और वो तिमला, तो इतना अंतर है। ये कम जबकि उसी प्रजाति का है। हाँ, उसी प्रजाति का है। उसी का। ये खजूर का भी लगा हाँ। के देख रहे हैं, बस उसी, चाहे बच्चों को ही दिखाने के लिए हो जाए खजूर ना, हाँ। यहाँ तो होगा क्या पर। खुमानी का ये है, खुमानी का भी लगा रखा है। खुमानी कहाँ से हट करते चलाए? हाँ, वो बरसात से लाए ना। बरसात से वही है, मेरी वही है। ये नीचे गिरे या किसी ये चकोतरा है, चकोतरा। हाँ। ये वो है तेज पत्ता। तेज पत्ते यहाँ बहुत अच्छी ग्रो होती है। ये सबसे पहले ये ली मैंने। ये जो है, जब मैं दिल्ली से आया ना, सबसे पहले ये मशीन ली। अच्छा। पंचनगर भी गया मैं ट्रेनिंग करने। अब भी जो है, जो घर के ये 3-4 खेत हैं, वो इसी से करते हैं। बाकी मेरे पास बहुत मशीनें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं। अच्छा, अच्छा, पर अच्छा, सबसे पहली वाली मशीन ये हल्की भी है, ये 42 किलो की है। ये बढ़िया है। और ये लगाते हैं और बस। तो इसको आप ले जाते कैसे खेतों में? जैसे यहाँ से अगर आपको ऊपर ये जाना हो, टायर है, टायर अपने आप स्टार्ट करो और ले जाओ। चलो जहाँ सीढ़ियाँ वहाँ पे थोड़ा उठाना खाना पड़ता है। अभी हम सुंदराल जी से विदाई ले रहे हैं, और इन्होंने हमारा अच्छा संस्कार बहुत अच्छा किया, और हमें इनको मिलके बहुत खुशी हुई। तो सुंदराल जैसे अगर ऐसे उत्तराखंड में ऐसे 50 आदमी बन जाए तो उत्तराखंड का जो प्लान होगा आप कुछ हद तक रुकेगा। हम सुंदराल जी के तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, और इन अपने एज ए फैमिली घर की तरह समझा, और हम आते रहेंगे, और इनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। और जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही एक प्रेरणा स्रोत है उत्तराखंड में। बहुत ही इनको हमने थोड़ा कष्ट दिया खाना बनाने में। अगर जो भी हमसे गलती होगी हमको सुंदराल जी माफ कर देना। धन्यवाद। आप आते रहेगा, हमारा ये सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए, और आगे भी आते रहेगा। जब भी आपका समय मिले जरूर आते रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।